नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार को एमडीएस होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं, गलियां अंधेरे में डूबी है, नालियां जर्जर हालत में है और अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यादव ने नगर परिषद परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह भाजपा नेताओं के दबाव में की जा रही है और पूरी तरह अपारदर्शी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि मिली भगत से कार्य कर रहे हैं, जिसमें आम जनता त्रस्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होती और जनहित को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वे चुप नहीं बैठेंगे। यादव ने मांग की कि परिसीमन प्रक्रिया को दोबारा और पारदर्शी तरीके से किया जाए, जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दौरान उप जिला अस्पताल में नियम विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर विधायक ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रेस वार्ता में कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। 13,500 रुपए आप देखेंगे किस प्रकार का खुला भ्रष्टाचार, खुली लूट। नगर पालिका उस समय की, आज नगर परिषद के चेयरमैन से लेकर के सब लोगों ने करने का काम किया। अधिकारियों की मिलीभगत से बहुत निंदनीय और अपने पाप धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कि बचे रहे और अभी तक प्रश्नों का जवाब नहीं आया। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 13,500 रुपये उसकी कीमत है, उसका जवाब आएगा, वो भी आपको सार्वजनिक किया जाएगा। तो आप समझिए कितना भ्रष्टाचार अभी सनी जी कर रहे थे। हर बात में भ्रष्टाचार, हर बात में पैसा। तो ये काम खुले रूप से बीजेपी के राज में चल रहा है और बीजेपी तो पाप धोने की मशीन बन गई है। जो आदमी भ्रष्ट है उसको किसी को भेजो, बीजेपी का दुपट्टा पहना दो और वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि पाक साफ करने का जो उन्होंने फैक्ट्री खोल रखी है, उसमें हमारे पूरे नगर पालिका के जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी उसमें बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है और उनके भ्रष्टाचार छुपे रहे, वो भी उन्होंने ये प्रयास किया है। तो तमाम जो मुद्दे हमारे विधानसभा क्षेत्र के रहे या राजस्थान के रहे, मैंने एक सजग प्रहरी के रूप में जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और मुझे इस बात का भी गर्व है। धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के आप पत्रकार बंधुओं ने उस बात को जनता के बीच में ले जाने का काम किया, पूरी प्रमुखता से उसमें जगह दी और राजस्थान के तमाम मीडिया बंधुओं ने, सबने जो मुद्दे थे उन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया और जो हर प्रकार की जो हमारी जो मांग थी विधानसभा में, हमारा जितना अच्छा काम हम कर सकते थे, हमारे नेताओं की मौजूदगी में, हमारे नेता प्रतिपक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जो हमको काम कर रहा था, सदन में हमने वो करने का काम किया और पूरी सरकार को एक्सपोज करने का काम हमने सदन में किया है, क्योंकि सरकार काम नहीं कर पा रही और खुद विधानसभा अध्यक्ष जी पर दबाव रहता है कि सरकार चाहती है कि सदन कम चले और खुद अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं सदन को और 5-7-10 दिन चलाना चाहता था और वो उन्होंने रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा कि मैं 3 सत्र चाहता हूँ कि जो विधानसभा का संसद के। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।